Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good and well. Today we will start our part 2 from the same chapter, that is chapter number 3. In the previous video we have seen diversity in plants. Now we will going to see diversity in animals. Okay. So diversity and classification in animals. So different animals have developed different shapes to survive in the environment. There is a great variety in the body structure of animals. तो यहाँ पे डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन होगा एनिमल्स का किसके ज़रिए होगा, उनके शेप्स के ज़रिए होगा, उनकी वेराइटी की, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के थ्रू जो एनिमल्स है वो क्या होंगे, क्लासीफाई होंगे. The amoeba that cannot be seen with our eyes, the huge elephant, the small, ये लोग अमीबा जो है वो इतना माइक्रोस्कोपिक है कि वो हमको अपनी आँखों से नहीं दिखता है, अपनी नेकेड आई से नहीं दिखेगा. लेकिन ह्यूज एलिफेंट वी कैन सी इट विद आवर आइज़, है ना. द स्मॉल स्नेल वी कैन ऑल्सो सी दैट, द फिश वी कैन ऑल्सो सी. तो ऐसे एनिमल्स है जो हमको माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाई देंगे. और सम एनिमल्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, सम एनिमल्स विच कैन बी सीन बाय द नेकेड आई. तो दीज आर द डाइवर्सिटीज एनिमल्स, दीज आर द डिफरेंट एनिमल विच कैन बी सीन इन आर एटमॉस्फेयर. तो अब ये जो एनिमल्स है ये शेप्स के थ्रू क्लासीफाई हुए. कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ये शेप के थ्रू क्लासीफाई होंगे. और कुछ एनिमल्स जो है ऐसे है जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर के वजह से क्लासीफाई होंगे. तो ईच हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हर एनिमल्स का क्या होगा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कैसे ये लोग क्लासीफाई होंगे. जो फिश है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि शी विल स्विम. ओके, शी कैन स्विम इन द वाटर, वो हमको वाटर में दिखेंगी. एक काइट है, ईगल है, ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई. तो ईगल का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्काई में दिखेंगी. बटरफ्लाइज वो फ्लावर्स के अराउंड दिखेंगी हमको. हाउस लिज़ार्ड जो दिखेंगी वो क्रॉलिंग करते हुए दिखेंगी वॉल पे. तो ये जो है ये सब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो हर एनिमल का शेप अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक अ हेड, नेक, टॉर्सो, टेल, लिम्स फॉर द मूवमेंट. और ये सब चीज़ों के लिए एनिमल्स के पास में डिफरेंट पार्ट्स है, लाइक नेक है, हेड है, लिम्स है. दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शन इनसाइड देयर बॉडी. और वेरियस ऑर्गन सिस्टम उनके वेरियस फंक्शन कैरी करेगा उनकी बॉडी में. उसके बाद में है फंक्शन इन देयर बॉडी. इन द रिस्पेक्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल. इसकी वजह से एनिमल्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी रहेंगी. What are the differences in the body structure of animal like a snake, lizard, a tiger, a fish and eagle? So you have to do it. This will be your homework. You have to do it at your home. Now come to the next passage. We see a variety in animals with respect to their food as well. अब फूड के थ्रू उनको वो कैसे वेरी होंगे ये देखेंगे हम. सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. सही है, कुछ एनिमल्स जो है तो वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. दे आर फाउंड इन प्लेस वेयर फूड इज़ अवेलेबल. जहाँ पे खाना दिखेगा वहाँ पे वो दिखेंगे. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड. और हर एनिमल का अपना अलग मेथड है, एक पर्टिकुलर मेथड है फॉर ऑब्टेनिंग फूड. तो दिस टू लीड्स टू अ डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. टेक अ ड्रॉप, ट्राई दिस. आई एम गोइंग टू रीड दिस. टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ puddle एंड प्लेस इट इन अ ग्लास स्लाइड. ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. पडल का मतलब होता है कीचड़ में से आप एक ड्रॉप लो, उसको एक स्लाइड पे रखो, ड्रॉप को डिप करो एंड देन सी इट अंडर माइक्रोस्कोप. व्हाट विल यू सी, वो आपको ऑब्जर्व करके बताना है. अगर कहीं पे माइक्रोस्कोप होगा किसी के यहाँ पे भी या कोई भी लैब में इधर, तो यू कैन डू इट, यू कैन परफॉर्म इट. ओके, नाउ understand the next pair. When a drop of water from a puddle is seen under a microscope, innumerable microbes can be seen moving about in it. मतलब जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर वो पडल को देखेंगे तो आपको इन्यूमरस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे उसके अंदर देखने के लिए. यू विल सी द कंटिन्यूस मूविंग अमीबा, और अमीबा उसमें कंटिन्यूसली मूव होते हुए दिखाई देगा. द पैरामीशियम ऑल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. और पैरामीशियम भी अमीबा की तरह ही यूनिसेल्युलर है. ये यूनिसेल्युलर है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं. अगर यूनिसेल्युलर नहीं रहेगा तो हम उसको मल्टी सेल्युलर रहेगा तो हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड
क्वेश्चन, व्हाट इज़ द चेन ऑफ बोन्स इन द सेंटर ऑफ आवर बैक कॉल्ड। अब ये आपका पहला क्वेश्चन है कि चेन ऑफ बोन्स जो रहेंगी हमारे बैक में उसको क्या बोलेंगे, उसको हम वर्टेब्रल कॉलम बोलेंगे स्टूडेंट, और वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड फिक्स रहती है। ओके, तो दैट इज़ आवर सेकेंड ब्रेन, उसको सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो एनिमल विद अ वर्टेब्रल कॉलम एंड दोज विदाउट इट फॉर्म ग्रुप्स नोन एज वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। यहाँ पे एनिमल क्लासीफाई कैसे हो रहे हैं, एक एनिमल है जिसके पास वर्टेब्रेट्स है, मतलब वर्टेब्रेट्स किसको बोला हुआ है, जिसके पास वर्टेब्रल कॉलम है, और इनवर्टेब्रेट्स किसको बोला हुआ है, जिसके पास वर्टेब्रल कॉलम नहीं है। तो इसी के थ्रू यहाँ पे एनिमल क्लासीफाई हो रहे हैं। नाउ व्हाट आर दे, स्नेक्स, बर्ड, फिश, कंगारू एज ऑल्सो ह्यूमन्स आर वर्टेब्रल एनिमल्स। ये सारे एनिमल्स कौन से हैं, वर्टेब्रेट एनिमल्स है, क्योंकि इनके पास वर्टेब्रल कॉलम्स है। Animals such as snail, cockroach, earthworm do not have a vertebral column and therefore they are invertebrates animal। जिनके पास vertebral column नहीं है वो कौन से एनिमल्स हुए, इनवर्टेब्रेट एनिमल्स हुए। और ये इनवर्टेब्रेट्स एनिमल कौन से हैं, स्नेल है, कॉकरोच है, अर्थवर्म। Now what is the second question, name some animals which lay eggs and other which give birth to their young one। यहाँ पे एनिमल क्लासीफाई हो रहे कौन किस टू टाइप्स में, the one who is giving birth and other one who is laying eggs। okay, तो we have learned the producing another living thing like oneself is called reproduction। ठीक है, reproduction के थ्रू ही एक एनिमल दूसरे एनिमल को रिप्रोड्यूस करेगा। a hen lays egg and hatches them। after a few days the young chicks hatch out of the eggs। a hen lays egg and hatches them means a hen is laying egg and आफ्टर लेइंग एग इट इज़ हैचिंग देयर यंग वन। ओके, तो यहाँ पे हैन एग्स ले करेंगी और दूसरा जो यंग वन है लाइक काफ जो है, सॉरी लाइक काउ जो है, तो वो इट इज़ गिविंग बर्थ टू अ काफ। तो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हो गए यहाँ पे, वन इज़ लेइंग एग एंड अदर वन इज़ गिविंग बर्थ टू द यंग वन। तो इसके थ्रू भी एनिमल्स जो है वो क्लासीफाई होंगे। Now come to this point, according to the mode of reproduction animals are classified into two types। और दो टाइप में एनिमल क्लासीफाई होंगे, नेमली ओविपैरस, इसी को हम ओविपैरस बोलेंगे जो एग्स ले करेंगे, और विविपैरस जो यंग वन को बर्थ देगा। Now come to this point, where are the animals namely a horse, a bird, bear, a tortoise, an alligator, a fish, deer, a frog to be found। ये एनिमल्स कहाँ मिलते हैं हमको देखने हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अब हैबिटेट के थ्रू हमको इसको क्लासीफाई करना है कि ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है उनकी जगह, where they used to live। okay, according to their habitat animal are usually classified into terrestrial and aquatic animals। terrestrial मतलब जो ज़मीन पे रहेंगे, aquatic मतलब जो पानी में रहेंगे। however animals like a frog, salamander, toad live in both places। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में भी रहेंगे और ज़मीन पे भी रहेंगे, तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलेंगे। now come to this, a kite and a eagle, a crow, butterfly, honeybee all fly in the air though they live in different places। these animals are said to have aerial mode of life। ऐसे एनिमल्स जो हवा में मतलब उड़ेंगे तो सही, लेकिन उनकी जगह ही कुछ अलग है रहने की। तो ऐसे एनिमल्स को, जैसे ट्री हो गया है ना, ट्रंक हो गया, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, एरियल मोड, मतलब दे आर हैविंग एरियल मोड ऑफ लाइफ। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस two boxes। okay, this is the summary and this is additional information। in the living world a lot of diversity is seen both in animals and plants। डाइवर्सिटी हमने प्लांट्स में भी देखे स्टूडेंट्स और एनिमल्स में भी देखे। एवरी प्लांट्स एंड एनिमल इज़ यूनिक। हर प्लांट और एनिमल यूनिक है, अलग है। वी शुड ऑल मेक एफर्ट टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसलिए हमें इसे बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। Now what we have learned from it, plants are classified on the basis of their height, shape of stems। plants हमने सबसे पहले क्लासीफाई की उनकी हाइट, शेप और स्टेम्स के थ्रू, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल एंड हैबिटेट, है ना। और एनिमल्स को हमने किसके थ्रू क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, वर्टेब्रल कॉलम, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हैबिटेट। तो आई होप स्टूडेंट यू ऑल गेट माई पॉइंट्स क्लियरली। In this way we have completed another chapter। now in the next video I will going to explain you the whole exercise of this chapter and then we will start our new chapter। okay, so thank you for watching and Assalamu alaikum।